ओम शांति। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जाता है और हम अक्सर कह देते हैं कि हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन उसकी याद में हमारा ध्यान टिकता नहीं है, isn't it? लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें ध्यान करने की भी आदत है और हमें ध्यान को डाइवर्ट करने की भी आदत है। कैसे? जैसे मानो बच्चे स्कूल से आते हैं तो हमारा ध्यान एकदम बच्चों की तरफ जाता है। हम सोचते हैं उनको खाना देना है, उनकी ड्रेस बदलनी है, जो उनको होमवर्क मिला है उनको वह होमवर्क कराना है। इसी प्रकार से मानो कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो मेहमान की खातिरी करनी है, उस पर भी हमारा ध्यान जाता है। हमें कहीं बाहर पार्टी में जाना होता है तो भी हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है कि मुझे किस प्रकार की ड्रेस को पहन करके जाना है। यदि हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई फोन कॉल आ जाता है तो हमें ये भी आदत है कि उस काम को छोड़कर हम फोन कॉल को अटेंड करते हैं, माना अपने ध्यान को उस ओर डाइवर्ट करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमें ध्यान रखने की भी आदत है और ध्यान को डाइवर्ट करने की भी आदत है। अब इतना ध्यान तो हम सारा दिन सब लोगों का सबका रखते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें अब एक और ध्यान को ऐड करना है। वह क्या? वह है अपने मन का ध्यान रखना। अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मन का ध्यान रखने से हमारा मन खुश हो जाता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ने से हम अपने जीवन में खुशहाल महसूस करते हैं। आप भी सोच करके देखिए कि यदि आपका कोई सारे दिन भर में ध्यान रखे, आपसे बार बार पूछता रहे, आपने खाना खाया, आपको कहीं जाना था आप वहां गए, आपको वहां कैसा लगा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो इसी प्रकार से जब हम मन का ध्यान रखते हैं तो हमारा मन हेल्दी बनता है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने मन का ध्यान कैसे रखें। 2 मिनट हम शांति में बैठते हैं और देखते हैं अपने मन को कि हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है। हमें औरों को देखने की आदत है, इसी तरह से आज हम अपने मन को देखेंगे। अगर कोई ऐसा विचार आएगा जो उस समय के लायक नहीं है तो हम उसे इग्नोर करेंगे। ये इसी तरह से है मानो हम किसी मीटिंग में बैठे हैं और हमें बाहर से बुलावा आ जाता है कि आप 2 मिनट के लिए प्लीज बाहर आ जाइए। अगर हम व्यस्त होते हैं और जरूरी काम में होते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मानो हम उसको इग्नोर करते हैं। अब सोचने की बात है कि जब दूसरे का मन मेरी बात को मान सकता है तो मेरा मन तो मेरा मन है, तो क्या वो मेरी बात को नहीं मान सकता? लॉजिक क्या कहता है? अवश्य मान सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसे रिस्पेक्टफुली मनाने की जरूरत है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, अगर वो किसी बात में हट करता है, परेशान करता है, तो हम उसे बहुत रिस्पेक्टफुली समझाते हैं कि बच्चे ये आपके लिए ठीक नहीं है। पहली बार कहने से बच्चा नहीं मानता है, फिर दोबारा हम उसे समझाते हैं, तीसरी बार हम उसे समझाते हैं तो बच्चा डर जाता है और वो हमारी बात को मान जाता है। सेम इज विद द माइंड। अगर मन को भी हमें मनाना है तो हमें उसे बहुत रिस्पेक्टफुली विचार देने की जरूरत है। जो विचार ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि ठीक नहीं है तो हम उन्हें इग्नोर कर दें।
और जो हमें लगता है कि गौर करने की ज़रूरत है, उनको हम और स्ट्रेंथन करें। ऐसा करने से हमारी ओल्ड फाइल्स रिप्लेस होती जाती हैं और न्यू फाइल्स बनती जाती हैं। ऐसे रिजल्ट हमारे अंदर में एक बहुत सुखद बदलाव आता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और उस बदलाव के आने से हम अपने आप को सारा दिन चार्ज्ड फील करते हैं, खुशहाल फील करते हैं और अंदर में एक एनर्जी से बनी रहती है। तो इसलिए मन का ध्यान रखने से एक फायदा नहीं, हमें अनेकों फायदे जीवन के अंदर होते हैं। तो आइए अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और मन का ध्यान रखते हैं, माना मन से बातें करते हैं। आराम से बैठ जाएं। अपने मन को भी एक छोटे बच्चे के रूप में देखते हुए अपने पास बिठा लें। बातें करें मन से। मन, तू बहुत परेशान था, बहुत अशांत था, क्योंकि तू इधर उधर भटकता रहा। अभी तुझे जो मैं इंस्ट्रक्शन दूं, उसी अनुसार तुझे काम करना है। ऐसा करने से तुझे बहुत फायदा होने वाला है। बार बार इस प्रकार से मन को विचार दें। विचार देने से धीरे धीरे मन मानने लगता है। लौट आए वापस। ओम शांति।